हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार गुप्ता, मैथमेटिक्स टीचर, अमित कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा चैप्टर्स है वो चैप्टर है आपका 11 क्लास 9th है आपकी, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 11.4 है। ठीक है, तो हम एक एक क्वेश्चनों को बोर्ड पे करेंगे और आप सारे बच्चे उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला हमने क्वेश्चन फर्स्ट उठाया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम निकालना है ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है आपका 4/3 पाई आर का क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पे r है आपका 7, तो 7 × 7 तो 7 से 7 को काट दो। ठीक है, तो 22 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 88 और 7 7 जा 49 और 3 से डिवाइड कर दो। तो इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर लो। 88 49 9 × 72 2 7 9 × 72 73 74 75 76 77 78 79 7 79 8 चौके 32 2 3 8 चौके 32 और 3 35 2 9 2 11 7 5 12 और 1 13 3 1 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आएगा 4312/3 आएगा। अब 3 से आपको इसको डिवाइड करना है। तो 4312 इसको डिवाइड कर दो। 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 7 जा 21 पॉइंट लगाया 0 3 3 जा 9। तो इसका जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा 1437.3। ठीक है, और सेंटीमीटर का क्यूब, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, हाँ 143.73। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में इसमें आपको वॉल्यूम लगाना है। आपने क्या किया यहाँ पे, वॉल्यूम फॉर्मूला तो आपको पता ही है। यहाँ पे लिखो 4/3 पाई आर का क्यूब। तो आपने लिखा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर जो है वो है 0.63 मल्टीप्लाई 0.63 और मल्टीप्लाई 0.63। इसको डिवाइड कर दो। आपने इसको डिवाइड किया 0 से तो 0.09, 3 से आपने इसको डिवाइड किया तो 0.21। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 22 चौके 88 0.63 और 0.21 और 0.09। ठीक है, तो अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप इसका मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई, एक काम करो सारे बच्चे ना इसे मल्टीप्लाई अपने आप करना आप, और अपने आप करके इसका आंसर निकालना मल्टीप्लाई में। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, अब इतना तो आप कर ही सकते हो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट वाले पॉइंट में देखो, अगर आपको डायमीटर दे रखा है 28 तो रेडियस आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, यहां भी क्या लगाना है आपको, 4/3 लगाना है, 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर है आपका 14। 7 से आपने इसको काटा 2 बार में, तो 22 चौके 88 और इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 196 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या हुआ, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करो, 88 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 16 को 6, 1 2 8 16 और 1 17, तो आपने इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो 176 मल्टीप्लाई 196 अपॉन में 3। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, 176 में 196 का मल्टीप्लाई करना है, 176 और 196, 6 6 36, 3 6 7 42, 3 45, 4 6 कम 6 4 10, 9 6 54 को 4 5, 7 63, 6 7 1 6 5 4 9, 8 6 14 को 4 1, 7 5 12 13 और 1 14, 14 को 4 1 2 और 1 3। तो आपका जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो आ रहा है 34496 अपॉन में 3। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 34496 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, तो आपने 4 को उतार लिया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 आ गया 9, तो 3 निम 27, तो 2 आ गया, 3 8 जा 24, तो 24 का 24 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, फिर उसके बाद पॉइंट लगाया 0, तो 3 6 जा 18। ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आया 1148.6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं अब हम लोग। सेकंड पार्ट में कह रहा है 0.21 मीटर है, तो आप एक काम करो, यहाँ पे डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.21 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम तो आपको पता ही है इसका क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 0.21 अपॉन में 2, 0.21 अपॉन में 2 और 0.21 अपॉन में 2। आप 7 से काटोगे इसको तो 0.03 आएगा, फिर 3 से इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.07 आएगा,
दो दूनी चार, चार से आप चार को काट दो, टू से आपने इसको काटा 11 बार में, तो 11 मल्टीप्लाई 0.21 मल्टीप्लाई 0.07 मल्टीप्लाई 0.03, ठीक है। अब देखो इसका तो मैंने मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दिया था, ठीक है। अब इन सब का मल्टीप्लाई आपको खुद करना है, ठीक है। तो आप इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसका आंसर लिख देना, ठीक है। मीटर क्यूब में आपका आंसर आएगा, ठीक है। थोड़ा आप भी तो मेहनत करोगे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिकल बॉल इज द 4.2, ठीक है। तो डायमीटर अगर आपको 4.2 दे रखा है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आपका हो जाएगा 2.1, ठीक है। और डेंसिटी, हाँ डेंसिटी ऑफ द मेटेरियल इज 8.9 जी पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं 4/3 पाई आर का क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। अब आर की वैल्यू यहां पे 2.1 2.1 2.1, 3 से आप इसको काटोगे तो 0.7, 3 से आप इसको काटोगे तो 1 मिनट 0 पॉइंट, इसको काटा तो 0.3 और 3 से काटेंगे तो 0.7, ठीक है। तो 22 चौक के 88 और 2.1 और 0.7 और 0.3, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। और इसने क्या बोल रखा है, 8.9 डेंसिटी ऑफ द मेटेरियल बोल रखा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 8.9 जो है, ठीक है, उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसका जो टोटल आंसर आएगा आपको मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। अब आप एक काम करो, आप इसकी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब आप इसका करोगे, ठीक है, टोटल में, तो आपका आ जाएगा 38 पॉइंट, ठीक है, 80808 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देखना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, नंबर 4 की ओर चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, लेट द मून, ठीक है, डायमीटर, ठीक है। तो लेट द डायमीटर ऑफ मून, ठीक है, d/4, ठीक है। और लेट द अर्थ डायमीटर, ठीक है, इसका हो जाता है d, ठीक है। अच्छा, अब हम निकालते हैं इसका रेडियस, ठीक है। तो हमने यहां पर लिखा रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे d है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, d/2 लिख देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून d/4 मल्टीप्लाई 1/2 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, d/8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसने लास्ट में क्या बोला था आपसे, व्हाट फ्रैक्शन। तो व्हाट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हमें इसको फ्रैक्शन में निकालना है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, तो मैं इसे थोड़ा रफ करता हूं यहां से, ठीक है।
ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं हाँ, अब हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई आर का क्यूब, और यहाँ पे 4/3 पाई आर का क्यूब। तो इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो। अब यहाँ पे जो मून है, ठीक है, तो जो उसका रेडियस है वो क्या है, d/8 है, 8 का क्यूब, और जो इसका है वो है d/2। अब इसको सॉल्व कर दो। आपने लिखा d/8 का क्यूब मल्टीप्लाई 2/d का क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा d/3, और 8 का सब सॉल्व करोगे तो 8 का क्यूब होता है 512, 8 का क्यूब जो होता है 512 होता है, और इसका हो जाएगा 2 2 4 8, और यहाँ पे हो जाएगा d का क्यूब। इसको इससे काट दो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइड में 8/512, इसको इससे काटोगे तो 1/64 आता है। तो 1:64 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। जब आप इसका करोगे, आप पूरा ऊपर वाला मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 303, ठीक है, 3031875, ठीक है, और अपॉन में आप 1000 कर देना। अब आप इसको डिवाइड करोगे, जब आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ नीचे में, तो ये आ जाएगा आपका 303.1875 लीटर, ठीक है। तो इसी के साथ में, नहीं 1 मिनट रुको, अच्छा ये तो आपका आ गया सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर में आ गया आपका। तो ये आपका 5, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, ठीक है। जब ये क्यूब में आ गया तो अब आपको इसको लीटर में करना है, ठीक है। जब आप इसको लीटर में करो तो आपको इसको 1000 से डिवाइड करना है। तो जब आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे, (303.1875), इसको आप 1000 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.303187 लीटर, ठीक है। यहाँ पे 3 है, 3031875 लीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम आंसर कंप्लीट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है। बाकी के जो अगले क्वेश्चन है वो हम सेकंड पार्ट में बना के डाल देंगे।